चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाते हैं किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता आज हम बताते हैं। तो किसी चालक का प्रतिरोध बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं, वही प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। बस इसी फॉर्मूला पे हमारा चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला जो होता है, ये जो रो होता है समानुपाती होता है किसका? एल का। आर जो होता है एल के समानुपाती होता है। आर जो होता है एल के समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। यही कारण है कि जब हम कभी लंबा दूरी तक तार को ले जाते हैं तो हमारा वहाँ पर करंट कम जाता है, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है तो करंट कम मात्रा में वहाँ पर पहुँचता है। लंबी तार होने के कारण, लंबाई बढ़ने के कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, रुकावट बढ़ जाता है। तो अगर लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। प्रतिरोध का मतलब रुकावट होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरी जो होती है प्रतिरोध 1/एरिया, यहीं से लिख सकते हैं 1/एरिया, एरिया क्षेत्रफल। इसका मतलब हुआ कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अगर एरिया घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब हुआ क्या होता है कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है क्षेत्रफल का उल्टा होता है। उल्टा मतलब व्युत्क्रम। अगर ये बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यही कारण है कि मोटा तार में अच्छा करंट पार होता है, यानी कि रुकावट कम होता है, और पतला तार में करंट कम प्रवाहित होता है, यानी रुकावट ज़्यादा होता है। तीसरी बात जो होती है, आर जो होता है पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। आर जो होता है पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात मान लेते हैं कि एक तार है और एक एल्युमिनियम का तार है, एक कॉपर का तार है। तो एल्युमिनियम अच्छा क्वालिटी का है कि कॉपर अच्छा क्वालिटी का? तो कॉपर अच्छा क्वालिटी का माना जाता है, कॉपर महंगा भी आता है। तो कॉपर से करंट का प्रवाह करना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर से प्रवाह होता है, लेकिन ये थोड़ा होता है कमज़ोर। तो यही कारण है कि पोल वोल पर कॉपर का यूज नहीं किया जाता। इससे पूरा करंट प्रवाहित होता है, लेकिन ये इसमें इतना कठोरता नहीं होता, जिसके कारण पोल पर एल्युमिनियम का तार का यूज किया जाता है। इसमें रुकावट ज़्यादा होता है, अच्छा क्वालिटी का। इसकी पदार्थ की प्रकृति अच्छी है, इसकी पदार्थ की प्रकृति थोड़ा कम अच्छी है, लेकिन इसमें कठोरता ज़्यादा है, जिसके कारण इसको बाहरी ज़्यादा से ज़्यादा एल्युमिनियम का तार ये कम खर्च में भी आता है, ज़्यादा महंगा भी होता है। तो ये अच्छी क्वालिटी की होती है। पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध, अर्थात अच्छी क्वालिटी तो प्रतिरोध कम, यानी अच्छी क्वालिटी में के अनुसार भी होता है। तो यही था हमारा किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यही था। चलिए बच्चों उतारिए।